आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ तालाब के किनारे सरला और जानकी बंटी के साथ सो रहे होते हैं। परी और राजा भी मुन्ना को लेकर सो रहे होते हैं। सब लोग सो रहे होते हैं, तभी उनके घर में एक जहरीला सांप आ जाता है। तालाब का पानी पीने के लिए उसे बहुत प्यास लगी हुई होती है। सांप को जोरों की प्यास लगी हुई होती है। धीरे धीरे करके वो नदी के पास आगे बढ़ता है। क्या सांप इस पूरे पानी को जहर से भर देगा? सांप पानी पीने लगता है। पानी पीकर सांप का पेट भर चुका है। अब इसे भूख लगी है। जब वो घर की तरफ देखता है, उसे ढेर सारे आदमी दिखाई देते हैं। गैया ने सांप को देख लिया है। जोर जोर से आवाज करने लगती है। गैया की आवाज सुनकर बंटी उठ जाता है। मम्मा, मम्मा, उठ जाओ माँ, उठ जाओ, राधा बुला रही है। मम्मा उठ जाओ। मम्मा तो उठ ही नहीं रही। गैया, गैया। बंटी तो अकेले ही गैया के पास जा रहा है, तभी उसका पैर सांप की पूंछ पे पड़ता है। अरे ये क्या है? सॉफ्ट सॉफ्ट, इतना बड़ा सांप हमारे घर में। मम्मा, सांप, सांप बोल के बंटी वहां से भाग जाता है। गैया, हमारे घर में सांप, मुझे अपने ऊपर बिठा लो। ये बोल के बंटी गैया के ऊपर बैठ जाता है। अरे सांप, किधर जा, किधर जा। सांप धीरे धीरे करके राजा और परी के पास पहुंच जाता है। सांप राजा और परी के ऊपर से होते हुए झाड़ियों में चला जाता है। ये क्या बात हो गई परी? नींद में भी तुम्हें बदमाशी सूझ रही है। मुझे तब से गुदगुदी क्यों कर रही हो? अरे मैंने कब किया गुदगुदी? मैं तो आराम से सो रही हूँ। हाँ, एक नंबर की झूठी हो तुम। चलो अब मुझे गुदगुदी करना बंद करो और अच्छे से सोने दो। राजा दूसरी तरफ घूम के सो जाता है। सांप धीरे धीरे झाड़ियों से होते हुए छत पे पहुंच जाता है। ये क्या? सांप तो छत पे आ चुका है, पर घर के अंदर तो भोला सो रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे तीखे वाले गोलगप्पे खिलाओ। देखो उसमें ढेर सारी मिर्च डालना। भोला तो नींद में ही बड़बड़ा रहा है। सांप धीरे धीरे छत पे बढ़ते हुए आगे बढ़ता है। सांप भोला के ऊपर गिर जाता है। अरे अरे, ये क्या गिरा मेरे ऊपर? अरे इतना खतरनाक, इतना मोटा सांप मेरे ऊपर गिर गया। मैं बच कैसे गया? भगवान ने बचा लिया मुझे। हे राम, देखो तो कितना ही जहरीला सांप है, कितना मोटा सांप है। और इतना बड़ा सांप तो मैंने पहली बार देखा। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। अरे देखो सब लोग जल्दी उठो। सब लोग घोड़े बेच के सो रहे हो क्या? कितना जहरीला सांप हमारे घर में घुस आया है। मैं बोलता रहता हूँ गेट बंद करके सोने के लिए, लेकिन तुम लोग तो मेन गेट बंद करना ही भूल जाते हो। अरे उठो उठो, इतना बड़ा सांप, बाप रे, आज तो भगवान की दया से बच ही गया मैं। उठो उठो जल्दी, देखो कितना मोटा सांप। इसे देखो, इसे तो कोई असर ही नहीं होता। कब से चिल्ला रहा हूं मैं। अरे भाग्यवान उठ जाओ, तुम्हारे पति के ऊपर एक मोटा सांप गिर गया और तुम खड़ाटे लेकर सो रही हो।
अरे क्या हुआ? आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे भाभी क्या बताऊं, इतना मोटा और जहरीला सा सांप छत के वेंटिलेटर से मेरे ऊपर आके गिर पड़ा। अरे आप ठीक तो हैं? कहीं सांप ने आपको काटा तो नहीं? अरे नहीं भाभी, भगवान की कृपा से मैं तो बिल्कुल बच गया। इसे देखो, इसके कान पे तो जू भी नहीं रेंग रही। इसे तो मेरी चिंता ही नहीं होती, कैसे सो रही है। अरे देवर जी, आप जानते ही हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारी रात में कितनी बार उठती है, इसीलिए उसकी नींद नहीं खुल रही। अरे भाभी, ऐसे टाइम में तो उठना चाहिए। बताइए डंडा कहाँ रखा हुआ है? डंडा लेकर कमरे में जाता हूँ, और तब तक आप रेस्क्यू टीम को फ़ोन कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं फ़ोन करती हूँ। अरे डंडा भी ना कहाँ रख देते हैं ये लोग, देखता हूँ मैं। चलो डंडा तो मिल गया, लेकिन ये क्या? अरे बंटी, पापा पापा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ये बताओ मुझे, ये भी कोई बैठने की जगह है? चलो उतर जाओ गैया के ऊपर से। पापा, घर में बहुत मोटा सांप। अच्छा, तो तुमने उस सांप को देखा क्या? अरे क्या ही बताऊं, वो सांप तो मेरे ऊपर ही आके गिर गया। बच गया बेटा मैं तो आज। पापा, बहुत खतरनाक सांप। हाँ हाँ बेटा, सांप तो बहुत ही जहरीले होते हैं, और वो तो देख के भी कोबरा जैसा लग रहा है। देखो तुम्हारी मम्मी की नींद तो अभी भी नहीं खुली, मेरे से तो बिल्कुल ही प्यार नहीं करती। देखता हूँ भाभी। अरे देवर जी, आप अकेले नहीं जाइए अंदर घर के। अरे भाभी, आप मुझे जानती नहीं, ऐसे कितने सांपों को मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर भगा दिया। इस सांप को भी भगा दूंगा, कौन सी नई बात है। अरे नहीं नहीं, मैंने देखा है, वो बहुत ही जहरीला सांप है, बिल्कुल हरे रंग का लग रहा है, पूरा जहर भरा हुआ है उसके शरीर में। हाँ हाँ भाभी, सांप तो खतरनाक है। आप रेस्क्यू टीम का आने का इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर में तो आते ही होंगे, मैंने फोन कर दिया है उनको। नहीं नहीं भाभी, बच्चों को भी उनका खतरा है, मैं देखता हूँ पहले तो। लेकिन इस जानकी को उठाओ, देखो तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इसे देख के। पति की तो चिंता कुछ है ही नहीं इसे, अपने सोने की ही पड़ी रहती है। चल भाग, देखो तो कितना ढीठ सांप है, अभी भी रूम के अंदर ही बैठा हुआ है। जाता हूँ, चल चल, भाग 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 यहाँ से। अरे तू ऐसे नहीं भागेगा जब तक मार नहीं खाएगा। मैं मारना नहीं चाहता, जानवरों पे अत्याचार करना बुरी बात होती है, पर भगाना ही पड़ेगा। चल भाग भाग यहाँ से, ये ले, ये भाग भाग यहाँ से। सांप डंडे के डर से खिड़की के बाहर निकल जाता है। सांप खिड़की से बाहर निकलकर झाड़ियों में चला जाता है। अरे देवर जी, जल्दी बाहर आ जाइए, वो सांप झाड़ियों में भाग चुका है, आप बाहर आ सकते हैं। अरे भाभी, देखा ना मेरा कमाल, मैंने बोला था ना, चुटकियों का काम है मेरा। हाँ हाँ, मान गई मैं, आप तो बिल्कुल भी डरपोक नहीं है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे सांप कहाँ है, कहाँ है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आप लोग सांप की बातें क्यों कर रहे हो? ये देखो भाभी, कुंभकर्ण की नींद खुली। पूरी रामायण खत्म होने के बाद पूछती है सीता किसकी पत्नी थी। हाँ हाँ, मुझे पता है सीता किसकी पत्नी थी, राम जी की पत्नी थी। हाँ, पर तुम्हें ये तो नहीं पता कि तुम मेरी पत्नी हो। मुझे ये भी पता है, और आपके बच्चों की माँ भी हूँ, ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सांप की बातें क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुम्हारे इसी पति के ऊपर सांप छत से आ गिरा था। क्या आप बच गए? हाँ, बच तो गया भगवान की दया से। क्यों नहीं चाहती थी बचू? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारी लड़ाई अपने जगह पे है, पर मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? हमारे बच्चों का क्या होता? आप ठीक तो हैं? सांप ने आपको काटा तो नहीं? चलो, थोड़ा बहुत तो प्यार करती हो, तुम्हें चिंता है मेरी। इनकी ना नोकझोंक कभी खत्म नहीं होगी। ऐसी ही नोकझोंक अगर आपको और भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे।